बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में बंगाल व नेपाल के कांवरियों का लगा तांता। बाबाधाम में बंगला सावन शुरू हो गया है। इसके साथ ही गेरुआ वस्त्रधारी कांवरिया बाबाधाम पहुंचने लगे हैं। मंगलवार को बाबा मंदिर के कांवरियों का तांता लगा रहा। बंगाल व नेपाल से आए कांवरियों पूरे उत्साह के बाद बाबा मंदिर में जलार्पण करते दिखे। 1 महीने तक चलने वाला बंगला सावन 16 अगस्त को संक्रांति के दिन संपन्न होगा। मंदिर परिसर सुबह से ही बोलबम के जयकारे से गुंजायमान रहा। सोमवार की अपेक्षा मंगलवार को मंदिर में पूजा करने आए भक्तों की संख्या कम दिखी, लेकिन गेरुआ वस्त्रधारियों से मंदिर भरा रहा। कई कांवरिये अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराते देखे गए। अले सुबह पट खुलने के साथ ही कांवरिये बोलबम का जयकारा लगाते हुए मानसरोवर ओवरब्रिज से कतारबद्ध होकर मंदिर पहुंच रहे थे। सोमवार से देवघर के बाबा मंदिर में स्पर्श पूजा बंद हो जाएगी और कांवरियों को अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जाएगा। पट बंद होने तक करीब 40,000 भक्तों ने जलार्पण किया। इसमें 2,988 लोगों ने कूपन लेकर पूजा की। अफ्रीकी देश में फंसे झारखंड के 27 मजदूर, भूखे मरने की नौबत। झारखंड के 27 श्रमिक अफ्रीकी देश के कैमरून में फंसे हुए हैं। मूल रूप से हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के रहने वाले इन श्रमिकों ने भारत सरकार और राज्य सरकार से मदद मांगी है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी दुर्दशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे कैमरून में L&T कंपनी में कार्यरत हैं, लेकिन 4 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। उन्हें ले जाने वाला ठेकेदार भी फरार है। उनके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई है। मजदूरों ने वीडियो जारी कर बताया कि वे सभी 27 लोग एक ठेकेदार के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए 29 मार्च को कैमरून गए थे। L&T कंपनी में उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन वे वेतन नहीं मिलने से खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ कोई मदद करने वाला नहीं है, इसलिए भारत सरकार और झारखंड की सरकार से उनके बकाये वेतन का भुगतान कराने के लिए गुहार लगा रहे हैं। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा, अगस्त माह से राज्य की महिलाओं के खाते में भेजेंगे 1,000 रुपये। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि अगस्त महीने से 21 से 49 वर्ष तक की राज्य की सभी महिलाओं को 1,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। बता दें कि मिथिलेश ठाकुर ने आज गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के मेराल प्रखंड अंतर्गत विभिन्न गाँवों का दौरा किया। इस दौरान मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने ग्रामीणों से रूबरू हुए। उन्होंने क्षेत्र की समस्या से अवगत हुए यथाशीघ्र निदान करने की बात कही। साथ ही ग्राम नवादा और ग्राम करके में मोरम कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर दुलदुलवा में विभिन्न राजनीतिक दलों को छोड़कर 200 से अधिक लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। मंत्री ने कहा कि पूर्व में जनप्रतिनिधियों ने जनता को सिर्फ ठगने का काम किया है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता खुद ही विकास विरोधियों, झूठे एवं फरेबियों का जमानत जब्त कराने को तैयार है। जनता इस बार बता देगी कि झूठ एवं फरेब से नए विकास कार्यों पर वोट मिलता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से लगातार राज्य के समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान में रखकर योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। पहले बुजुर्ग पेंशन के लिए इंतजार करते थे, अब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी लोगों व 50 वर्ष के ऊपर सभी महिलाओं को पेंशन मिल रहा है। मंत्री ने कहा कि आगामी अगस्त माह से 21 से 49 वर्ष तक सभी महिलाएं जो नौकरी नहीं करती हैं, जो इनकम टैक्स नहीं देती हैं, उन्हें प्रत्येक माह 1,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। कैंसर से पीड़ित जया मांझी नाम बदलकर करा रही थी इलाज। 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी उर्फ बेगदा की पत्नी जया मांझी को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे धनबाद के SRP अस्पताल से गिरफ्तार किया गया है। जया मांझी कैंसर से पीड़ित है। वह नाम बदलकर SRP अस्पताल में इलाज करवा रही थी। गिरिडीह पुलिस उसे कड़ी सुरक्षा के बीच अपने साथ ले गई है। पुलिस के वरीय अधिकारियों को इस बात की जानकारी हो गई है, जिसके बाद मंगलवार को गिरिडीह की पुलिस धनबाद पहुंची। गिरिडीह साइबर क्राइम DSP आबिद खान और डोमरी इंस्पेक्टर मनोज कुमार जया मांझी की गिरफ्तारी का नेतृत्व कर रहे थे। गौरतलब है कि नक्सली जया मांझी की गिरफ्तारी के समय बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जया मांझी को SRP अस्पताल से गिरिडीह ले जाया गया। बता दें कि 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी की पत्नी जया मांझी को शुक्रवार को SRP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह कैंसर की बीमारी से पीड़ित है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैंसर में के वह अंतिम स्टेज में है। गॉल ब्लैडर में कैंसर की शिकायत है। उसे नाम बदलकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कविता नाम से वह अस्पताल में भर्ती थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में इलाजरत के दौरान 4-5 लोग थे।
लेकिन पुलिस के दबिश के बाद वह सभी फरार हो गए। सोमवार को यह कयास लगाया जा रहा था कि जय मांझी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन धनबाद पुलिस असरपी अस्पताल में उसे सिर्फ सुरक्षा के घेरे में लिए हुई थी। धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दन ने बताया कि धनबाद पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। वही आपको बता दें कि आज गिरिडीह पुलिस धनबाद पहुंची है और जय मांझी को अपने साथ ले गई है। जय मांझी 25 लाख की इनामी नक्सली है। नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। सारंडा जंगल के जराईकेला थाना क्षेत्र के घने जंगलों में नक्सली और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। सुबह हुई इस मुठभेड़ में नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा। सुरक्षा बलों की भारी मात्रा में सर्च अभियान के दौरान गोला बारूद मिले हैं। मुठभेड़ बुधवार की सुबह करीब 6 बजे हुई। इस इलाके में लंबे समय से नक्सल मुक्त अभियान जारी है। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों की तरफ से फायरिंग हुई, जिसका जवाब सुरक्षा बल के जवानों ने दिया। सारंडा के जंगल में झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन के जवान अभियान चला रहे हैं। झारखंड के कई इलाकों में नक्सली चौतरफा गिरे हैं। वह बार बार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। बताया जा रहा है कि नक्सली कमांडर अनल का दस्ता था। सारंडा में सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों को कमजोर करने के लिए अभियान चला रहे हैं। यह इस सप्ताह में दूसरी बार है जब नक्सलियों का आमना सामना सुरक्षा बलों से हुआ है। नक्सली पीछे हटने को मजबूर हुए हैं और अपने लिए सुरक्षित इलाकों की तलाश में हैं। नक्सलियों के पीछे हटने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया है, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। दोनों तरफ से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बारिश के मौसम में नक्सली किसी सुरक्षित ठिकाने की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। घने जंगल में बेबुआ ऐसे इलाके की तलाश में है जहां वह सुरक्षित रह सके। सुरक्षा बलों का जिस नक्सली दस्ता से सामना हुआ है उसे कुख्यात नक्सली कमांडर अनल लीड कर रहा था। नक्सलियों के कई गिरोह उसी तरह टुकड़े में बंटकर अपने लिए पनाह तलाश रहे हैं। झरिया में असामाजिक तत्वों ने बजरंगबली की प्रतिमा तोड़ी। धनबाद के झरिया में आज सुबह हनुमान जी के मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा प्रतिमा तोड़ दी गई है। इतना ही नहीं, प्रतिमा खंडित करने के बाद उसे अपने साथ भी ले गए। मंदिर में प्रतिमा खंडित होने के बाद पर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। यह घटना सुदामडी थाना क्षेत्र के नोनोडी बस्ती की है। हनुमान जी के मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने मूर्ति का तोड़फोड़ कर मूर्ति को ले जाने की खबर क्षेत्र में जैसे ही फैली, काफ़ी संख्या में लोग मंदिर के आसपास जुट गए और जल्द से जल्द इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। वहीं लोगों में भारी आक्रोश को देखते हुए क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही सिंदरी डीएसपी भी तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए, जहां जोड़ापोखर सर्किल इंस्पेक्टर, पथरडी पुलिस तथा सुदामडी पुलिस आसपास के कई थानों के मौके पर कैंप कर रही है। मौके पर बजरंग दल के लोग भी पहुंचे हैं। स्थिति नियंत्रण में जरूर है, लेकिन लोगों में उबाल है। बीसीसीएल ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 2 एमओयू पर किया हस्ताक्षर। युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर देने को लेकर बीसीसीएल ने मंगलवार को सीपेट रांची और सेंट्रल टूल रूम कोलकाता के साथ 2 महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। पहले एमओयू के तहत प्लास्टिक इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें उद्योग में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रांची के साथ अनुबंध किया है। इसके तहत 200 अभ्यर्थियों को प्लास्टिक अभियांत्रिकी की शिक्षा दी जाएगी। कार्यक्रम का कुल खर्च 170 लाख रुपये बीसीसीएल वहन करेगी। दूसरे एमओयू के अंतर्गत बीसीसीएल ने सेंट्रल टूल रूम कोलकाता के साथ समझौता किया है। इस अनुबंध के तहत 75 अभ्यर्थियों को सीएनसी वेल्डिंग, मिलिंग, टर्निंग आदि कोर्सेज में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस दौरान बीसीसीएल की तरफ से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सविरन दत्ता, निदेशक मुरली कृष्ण रमैया, महाप्रबंधक विद्युत साहा एवं उनकी टीम उपस्थित रही। सीपेट की ओर से डिप्टी डायरेक्टर और कोलकाता सेंट्रल टूल रूम की तरफ से सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग अर्जुन विश्वास भी मौजूद रहे। सीएमडी ने कहा कि एमओयू हमारे समाज की युवा पीढ़ी के लिए अहम है। हमारे प्रयास युवाओं को उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए हैं। इस एमओयू से कई युवाओं को अपने कैरियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, पीजीटी परीक्षा की जांच का आग्रह। भाजपा नेताओं ने मंगलवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर जेएसएससी की पीजीटी परीक्षा में हुई अनियमितता की जानकारी दी और जांच कराने का आग्रह। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज के नेतृत्व में रूपेश सिन्हा, सत्यदेव मुंडा, रोहित नारायण सिंह के साथ पीजीटी अभ्यर्थी श्वेता प्रधान थी। इसके अलावा युवा आजसू के प्रदेश संयोजक गौतम सिंह और अमित कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर छात्रों और युवाओं की कई समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया।
खिलगांव में सेना भर्ती रैली का आयोजन 27 से। झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों के उम्मीदवारों के लिए 27 जुलाई से 8 अगस्त 2024 तक रनिंग ट्रैक खिलगांव में सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। रैली के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस परीक्षा के शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 9 जुलाई तक उनसे पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिए गए हैं। उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर अपने पंजीकृत खाते से भी रैली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते। उम्मीदवारों द्वारा रैली के लिए रिपोर्ट करने की तिथि और समय एडमिट कार्ड पर अंकित है। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में उल्लिखित तिथि और समय पर ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा। ऑनलाइन जनरेटेड रंगीन एडमिट कार्ड प्रस्तुत किए बिना किसी भी उम्मीदवारों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई परेशानी होने पर उम्मीदवार कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच सेना भर्ती